आज यानी कि 24 नवंबर को सुबह सुबह एक बहुत ही दुखद खबर आई और खबर ये थी कि धर्म जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, जिससे सबको काफी सदमा लगा है। और हमारे साथ हैं एक्टर एकता जैन। एकता जी ने धर्म जी के साथ काफी टाइम व्यतीत किया हुआ है और मैं आपको बताऊं कि जब मैं एकता जी के इंस्टा को देखती हूँ, उनके सोशल मीडिया को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म जी एकता जी को अपनी बेटी की तरह मानते थे। एकता जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते। मैं ठीक हूँ और बिल्कुल सही कहा। धर्म जी बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते थे मुझे। और भले ही मेरा नाम एकता था लेकिन उनके लिए मैं हमेशा चंचल रही हूँ। और हम्म। क्योंकि थोड़ा मेरा नेचर थोड़ा ऐसा बबली है तो फिर वो मुझे कहते थे ये मेरी चंचल बेटी है। मेरा नाम ही चंचल रख दिया था। ये अच्छा। चंचल है और दूसरे लोग एकदम शांत हैं, एकदम हम्म। चुप रहते हैं। ओके। तो वो आपको चंचल के नाम से ही बुलाते थे? जी। ओके। तो एक बार आज। वो योगा के टाइम पर भी जब शूट कर रहे थे हम लोग सडनली, तो बात बात में ये जो चंचल है, तो मैंने कहा अरे धर्म जी नाम तो एकता है मेरा। बोले हाँ हाँ एकता एकता एकता। मैंने योगा के वीडियोस आपके देखे हैं और जिस तरह से आप लोग ठहाके लगा रहे हैं, वो जो बॉन्ड दिखता है। एकता जी प्लीज थोड़ा और बताएंगे, आप कैसा था आपका धर्म जी के साथ बॉन्ड? बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था और बहुत ही प्यारा बॉन्ड था। उनके साथ जब मैंने फिल्म की थी खली बली, उस वक्त से भी, उससे पहले से भी हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। उस वक्त बहुत ज्यादा क्लोजनेस हुई और बहुत ज्यादा अच्छे से बातचीत हुई। उनके घर आना जाना हुआ कई बार। और अभी एक रिसेंटली भी एक फिल्म के लिए भी हम लोग मीटिंग कर रहे थे। वो खुद अपना कैरेक्टर बना रहे थे, स्केच कर रहे थे, पूरा कैरेक्टर स्केच की अगर मैं ये हूँ, अगर मेरा ये कैरेक्टर होगा तो फिर मैं ऐसे रहूंगा, मेरा ड्रेसिंग ऐसा होगा, मेरा ये ऐसा होगा, मैं ये करूंगा। मैंने प्यार किया फिर से उस फिल्म का नाम था। और है अब, एक्चुअली पता नहीं अब क्या होगा। हम्म। आई एम रियली लॉस्ट ऑफ वर्ड्स। हम्म। खली बली का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? अगर आप कुछ हमारे साथ बिहाइंड द सीन मोमेंट्स धर्म जी के शेयर कर सकें, बिकॉज उनकी जर्नी तो इतनी अच्छी रही है कि अगर हम इन डिटेल जाएं तो शायद हमें कई दिन बिताने पड़ जाएंगे। कई बट दिन। अगर खली बली की बात करें तो प्लीज बताइए कैसा था, क्या होता था सेट पर जब धर्म जी आते थे तो? खली बली, लिटरली खली बली मच जाती थी जब धर्म जी आते थे तब। क्योंकि वो हर किसी से मिलते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्टर्स से मिल रहे हैं, डायरेक्टर्स से मिल रहे हैं, ऐसा नहीं। वो इवन लाइट पर्सन जिनको जानते हैं वो बोलेंगे कैसे हो, क्या चल रहा है, उनसे बात करते थे। जो हम लोग कहते हैं ना स्पॉट दादा, तो वो स्पॉट दादा नहीं, उनके नाम से बुलाते थे, उनका नाम लेकर के बुलाते थे उनको। और जब भी वो आते थे, हर, भले ही इतने लेजेंड एक्टर हैं फिर भी वो सीन रिहर्स करते थे। डायरेक्टर से पूछते थे कैसे आना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो हर एक सीन जब रिहर्स होता था तो एकदम प्रॉपर होता था। अगर इम्प्रॉम्प्टो सडनली अगर कुछ चेंज हो गया, अगर उनकी मार्किंग में कुछ चेंज हो गया, तो वो हल्का सा इम्प्रॉम्प्टो करके वो तुरंत ही ऐसे वापस पोजीशन में आना। हम्म। बट वो सीखने लायक है, हर चीज जो है वो सीखने लायक है कि लाइट कहाँ से प्रॉपर लेनी है, कि किस पोजीशन में रहना है, उस वक्त एक्सप्रेशन क्या होगा अगर वो बात हो रही है तो। एंड ही वांटेड कि प्रॉपर रिएक्शन मिले सामने। हम्म। इवन दो जो वो एक्शन रिएक्शन वाला कैमरा चलता रहता है कि आपके ओवर द शोल्डर दूसरे का सीन चल रहा है, तो हम्म। ही वांट यू टू गिव द एक्सप्रेशन की प्रॉपर एक्सप्रेशन रहे। और मतलब चलता रहे हम्म। कि हम्म। एक्सप्रेशन मिलता रहे, उनको रिएक्शन देने के लिए अच्छा मिले, प्रॉपर मिले वो सब। अगर कुछ और कई बार, कई ऐसे हुए इंसिडेंट्स हुए हैं कि मजा आता था उनसे बात करने के लिए, उनसे सीखने के लिए कि आप ऐसे सिचुएशन में क्या करें। क्योंकि उस फिल्म में मेरे साथ असरानी जी भी थे और ब्रजेंद्र काला भी थे। तो उन लोगों के साथ भी ये केमिस्ट्री कैसे बिठाई जाए, कि ये तीन ऐसे लेजेंड्स हैं कि इनके साथ काम करना वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग। अगर मैं लर्निंग की बात कहूँ आपके लिए, तो आपने असरानी जी का भी नाम लिया, धर्म जी अब जी। दोनों ही हमारे बीच नहीं हैं। क्या नहीं नहीं। खूबसूरत लर्निंग अगर जो आप हमेशा अपनी लाइफ में उसको लेकर आगे चलेंगी और आपके करियर को आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा? तो यही है कि हर सीन रिहर्सल किया जाए, हर डायलॉग रिहर्सल किया जाए, और प्लस कि आपका जो कैरेक्टर है उसका कैरेक्टर स्केच
पूरा आउटलाइन बनाया जाए, हम्म। टिल द डिटेल कि आप पहनेंगी क्या और क्यों पहनेंगी। हम्म। अगर आप टीचर हैं तो अगर आप टीचर हैं तो क्या पहनेंगी और क्यों पहनेंगी, और उस गांव में या उस जगह पे जहाँ टीचर है वहां पे ऐसे क्यों पहनेंगी आप। हम्म। हम्म। क्योंकि वेदर होता है, पूरा ये होता है, मतलब हर एक चीज सीखने लायक है। हम्म। हम्म। इस साल का बर्थडे भी मैंने उनके साथ मनाया, और जो एक अवार्ड फंक्शन में भी हम लोग जब चेन्नई गए थे तब उनके साथ जब गए थे तो उन्होंने मुझे अवार्ड दिया उनको भी अवार्ड मिला था। जी। और बहुत बहुत सारी यादें हैं उनके साथ ट्रैवल करने के लिए, उनके साथ जाने के लिए, और कई कई दिन तक उनके फार्म हाउस पे जब भी हम योगा के लिए भी गए, जो भी वीडियो आपने भी हम्म। देखा था, हम्म। तो लिटरली नीचे बैठ करके मेरे साथ योगा किया। एंड उन्होंने बोला भी कि मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम नीचे बैठ के योगा कर रहा हूँ। तो इट वाज लाइक एन हाँ। अमेजिंग फीलिंग। हम्म। Can you imagine like 89-year-old legend sitting down on the ground हम्म। डूइंग योगा, और मुझे सिखा रहे हैं कि ऐसे हम्म। नहीं ऐसे करते हैं, ब्रीदिंग ये होती है, आपको अगर ये एक्सरसाइज यहाँ से होगी, ये लेग यहाँ से ऐसे आएगा, हम्म। घुटने से घुटना दुखता है तो ये होगा वो होगा, एंड एवरीथिंग ही सेड। आप अपनी बॉडी से बात करो, आपकी बॉडी बताएगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं हो रहा है। हम्म। और हर एक चीज, मतलब वहां पे जब गए तो वहां पर जो खुद से उगाए हुए जो आलू हैं वो उसकी सब्जी, फिर बाद में जो जितने चीजें वहां पर उगती थी वो सब खिलाया, इवन आम जो पके हुए थे उनके पेड़ पे वो खिलाया। हम्म। और मुझे कहते हैं कि हमारे यहाँ तो घी बूरा खिलाते हैं, तो फिर बुलाया शेफ को, घी बूरा खिलाओ इनको ये। हम्म। एंड साथ में बैठ के सब जितनी भी यूनिट आई थी हमारे साथ, सबके साथ बैठ करके उन्होंने खाना खाया। ऐसा नहीं कि वो अलग से जा करके कहीं बैठ के खा रहे हैं, वो बैठे थे। बोले कि मैंने सुबह थोड़ा कुछ तो खाया था लेकिन ठीक है आपके साथ भी हम खाएंगे। सब्जी रोटी, कितने तरह की सब्जियां जो वहां पे उगी थी, मतलब खुद हम्म। उगाते हैं, और फार्म हाउस में वो खुद ही काम करते हैं, खुद ही उगाते हैं। गाय भैंस जितनी है उनको सब खुद ही खाना देते हैं, चराते हैं, इतने कनेक्टेड थे वो उन लोगों से। अच्छा। और मतलब कहते हैं ना भूमिपुत्र, वो एक्चुअली भूमिपुत्र है। हम्म। हम्म। अब धर्म जी के हाथों अवार्ड मिलना ये तो अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। कौन सा जी, अवार्ड था वो प्लीज बताइए उस बारे में। चेन्नई में एक अवार्ड होता है कलाश्री करके, तो वहां हम्म। पर वो जितने भी मेंबर्स हैं वहां के उस कम्युनिटी के, तो वो कम्युनिटी क्या करती है कि जैसे 3,000 4,000 मेंबर्स हैं, तो सारे मेंबर्स दे आर नॉट प्रोफेशनल, हम्म। लेकिन फिर भी वो उनकी फिल्मों के में से गाने बनाते हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री बनाते हैं, उनके फेमस डायलॉग्स का मिमिक करते हैं, उसको इनैक्ट करते हैं। और एक आर्टिस्ट, वो जो एक आर्टिस्ट है उसी को पूरा डेडिकेट करते हैं 3 घंटे का शो। हम्म। एंड इट्स लाइक फ्रॉम हिज हिस्ट्री टू, मतलब अभी करंट और आगे हम लोग क्या सोच रहे हैं, उनके जितनी हिट चीजें होती हैं वो पूरा ये 3 घंटे में उनका निचोड़ होता है। और उस ऐसे प्लेटफॉर्म पर जब धर्म जी को अवार्ड मिला, और जो मुझे भी दे रहे थे, तो मुझे धर्म जी ने कहा कि मैं अवार्ड दूंगा इसको, कि ये मेरी बच्ची है। अरे तो वाह। उन्होंने वहां से अवार्ड लेकर के फिर मुझे दिया था, अपने हाथों से अवार्ड दिया था। इट वाज रियली रिमार्केबल मोमेंट। बहुत ऐसे मोमेंट्स हैं जो हम्म। कभी नहीं भूल सकते। इवन जब यहाँ मुंबई में भी उनके घर पे जब भी हम मिलने जाते थे, तो मतलब घंटों घंटों तक बैठे हैं हम, बात कर रहे हैं, चाय, और उनको पसंद है कुछ सैंडविचेस वो खा रहे हैं। जैसे मैंने बताया मेरा बर्थडे इस साल का उन्हीं के यहाँ उन्हीं के घर पे मनाया था। हम्म। तो मुझे पता है कि उनको शुगर नहीं चलती, तो फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स और काजू और इन सब का केक की तरह बना करके लेकर गई थी। वो जो काजू कतली जैसा हाँ। होता है वैसा हाँ। नहीं, हाँ। लेकिन प्रॉपर केक की तरह, विथ द शुगर फ्री, वो पूरा लेकर के गई थी। उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने बोला कि भाई, जो उनका जो केयर गिवर है, उनको बोला हम्म। कि ये सिर्फ मेरे लिए रहेगा, मेरे रूम में मेरे फ्रिज में रख देना, किसी को मत देना। अरे वाह। तो आई वाज लाइक ओके। हम्म। क्योंकि हर बार जब भी जाती थी कोई ड्राई फ्रूट्स का या डेट्स का या अंजीर का, ऐसी कोई जो उससे स्वीट किया हुआ बर्फी या कोई डेजर्ट या कुछ लेकर के जाती थी, बड़े शौक से खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। हम्म। और जब भी हम जाते थे तो उनको पता है उनके लिए चाय कॉफी ये सब तो नॉर्मली आते रहता था, बैठे रहते थे। और उनके पास एक टैबलेट था जिसमें आई थिंक करोड़ों फोटोज होंगी, तो एक एक फोटो निकालते थे, पुराने फोटोज,
उसमें उसकी फोटो की हिस्ट्री पूरा बताते थे, डिस्क्रिप्शन बताते थे कि ये ऐसा हुआ था ऐसा, फिर एक शायरी बताएंगे। उनको अच्छा। लिखने का बहुत शौक था। तो मैंने अच्छा। अभी रिसेंटली हमने उनको एक फोन माइक गिफ्ट दिया था कि जी। मतलब आप फोन पे अटैच करके रिकॉर्ड करना चाहें तो एकदम क्लियर वॉइस आएगी। हाँ। तो वो भी दिया था, तो उसका वीडियो भी मैंने मतलब डाला है अभी हम्म। सोशल मीडिया पे कि वो किस तरह वो माइक से बात कर रहे हैं कि तुम हम्म। इतनी छोटी सी चीज हो, शांत रह के भी सब कुछ सुनती हो, सब कुछ करती हो। तो मतलब उन्होंने जीव हो या निर्जीव हो सब में जान देखी और सबको अपनाया है। उनका जाना काफी शांतिपूर्वक, वो मतलब किसी को देखे तो पता तक नहीं चला। बहुत मुश्किल से जो खबरें आई और फिर हमने देखा कि पवन हंस में जो एक तांता सा लग गया। ऐसा लग रहा था कि अब जो जहां है, जिसको जैसे पता चल रहा है, भाग कर आ रहा है एकदम शांति से। हमने असरानी जी की बात करी। असरानी जी की भी यही इच्छा थी कि जब वो इस दुनिया से जाएं तो एकदम आम इंसान के जैसे जाएं, कोई हल्ला बिल्कुल। ना हो, कुछ ना हो। हमने धर्म जी के केस में भी वही देखा। किस तरह से आप देखती हैं और कितना मिस कर रही हैं फिलहाल आप उनको? मिस तो बहुत कर रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि जिस हालत में वे थे, लाइक हम्म। लास्ट अगर 10-15 दिन की बात करें, उसमें से तो अभी बेटर प्लेस पर हैं। मैं ये कहूंगी कि हम्म। ही इज इन अ बेटर प्लेस। हम्म। और हमेशा ये कहूंगी वो दिल में तो हमेशा ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जा सकते, हम्म। उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। हम्म। नॉट, आई कैन से नॉट इवन माई फैमिली। हम्म। तो इट इज लिटिल टची, बट हाँ कह सकते हैं कि वो भी यही चाहते होंगे या उनके परिवार वाले भी यही चाहते होंगे कि इतना ज्यादा डिस्टरबेंस उनको या उनकी फैमिली को ना हो, हम्म। ताकि उनकी जो क्रियाएं हैं या जो करना है उन्हें वो शांति से और एक फैमिली के साथ हो सके, हम्म। एक क्लोज एनवायरनमेंट। बिकॉज हम जानते हैं ही इज इंटरनेशनल पर्सन। तो करेक्ट। उनकी फैमिली को फिर वो टाइम नहीं मिल पाता या उनकी फैमिली को वो क्लोजनेस नहीं मिल पाती, इसलिए शायद वो इस तरह से किया कि भाई आप शांति से सब, किसी को ज्यादा बताए हो हल्ला किए बगैर सब कंप्लीट हो जाए चीजें। और आज सुबह सुबह उनकी फिल्म का पोस्टर भी रिलीज हुआ, जो उनकी आवाज में बैकग्राउंड था, वॉइस ओवर था। तो एक तरह से ये अब क्या बोली, संयोग था कि सुबह सुबह पोस्टर रिलीज हुआ और कुछ घंटे बाद ही हमें पता चला कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। 21 की कहानी भी हमें सुनाई थी उन्होंने जब लास्ट हम उनसे मिलने गए थे तब, कि ये भी फिल्म आ रही है मेरी। बिकॉज हम, जैसे मैंने बताया कि उनका खुद का जो फिल्म कर रहे थे, हम्म। मैंने प्यार किया फिर से, उसमें उनका कैरेक्टर स्केच चल रहा था। तो हम्म। एक एक कैरेक्टर स्केच मतलब एक एक चीज, एक एक पॉइंट वो करते थे कि मैं ऐसा करूंगा, मैं यहाँ से एंट्री लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं इससे मिलूंगा, मैं इस तरह से एक्शन करूंगा। बिकॉज ये जो फिल्म थी उसमें वो जैसे होम अलोन की तरह की कहानी थी, अच्छा। जिसमें होम अलोन की तरह की कहानी थी जिसमें वो मिलकर के चोरों को पकड़ रहे हैं या ऐसा कुछ, तो हमने स्टोरी बनाई थी। पर हम्म। लेकिन जब उनके साथ जब बात हुई तो फिर कहते मैं रिटायर्ड कर्नल हूं, तो मैं चोरों को पकड़ूंगा और मैं गाड़ी से एंटर करूंगा, मेरी ओपन जीप जैसा होगा, मैं एंटर करूंगा और मैं जाते जाते रोड पे देखूंगा कोई गुंडा किसी को मार रहा है, मैं उसको ठोक दूंगा। और ये मतलब ही वॉज क्रिएटिंग इस वक्त भी, मतलब बीइंग अ लेजेंड, ही वाज क्रिएटिंग हिज ओन कैरेक्टर स्केच। तो उस वक्त जब हम लोग ऐसे ही मिलने गए थे तब भी हमको बताया कि 21 की कहानी इतनी अच्छी है, ये है मेरा कैरेक्टर, ये है। ही वाज सो हैप्पी अबाउट हिज कैरेक्टर, ही वाज सो टच्ड कि मेरे को ऐसा कैरेक्टर है, मेरा ये कैरेक्टर है, हम्म। मैं देश के लिए ये कर रहा हूँ। वो सच में धरती पुत्र हैं और स्पेशली भारत के पुत्र हैं। ये मैंने प्यार किया फिर से, ये क्या था एग्जैक्टली exactly? मैंने प्यार किया है तो हम सब जानते हैं कि सलमान खान की याद आती है, भाग्यश्री का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन ये क्या था? वो भी फिर से कुछ उसकी झलक थी, उसका सीक्वल था, क्या था? सीक्वल तो नहीं था, एक स्टोरी थी। लेकिन फिर जब हमने कास्टिंग वगैरह करने की सोची तो अरबाज खान जी के साथ हमने कांटेक्ट किया। हम्म। तो उन्होंने ही कहा कि ये भी टाइटल रख सकते हैं। हम्म। तो तुरंत ही फिर टाइटल रजिस्टर करवाया गया, जिनके पास पहले था मैंने प्यार किया, हम्म। उनसे भी एनओसी मिली। फिर दूसरे जिनके पास टाइटल था कि मैंने प्यार क्यों किया, उनसे भी एनओसी मिली, उन्हीं के भाई सोहेल जी से। हम्म। सब जगह से एनओसी मिल गई तो हमने ये फिर टाइटल फाइनलाइज किया, रजिस्टर कर लिया, मैंने प्यार किया फिर से।
हम्म। तो इसमें अरबाज जी के साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स इसमें थे। हम्म। कई फर्स्ट वापस थे, कई री एंट्री वापस थी। आ, जैसे धर्म जी वापस इसमें आने वाले थे, और धर्म जी के साथ एक बहुत बड़ा नाम भी आने वाला था। काफी री एंट्रीज थी, और म्यूजिक में भी बहुत सारे न्यू एंट्रीज थी। बहुत कुछ होने वाला था इस फिल्म में। इसका प्रीमियर भी हमने किया था जब जब धर्म जी आए थे। बट यू वोंट बिलीव, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अराइव इन द वेन्यू एंड द लास्ट पर्सन टू लीव। ही वॉज सो लाइक हैप्पी विद द फिल्म एंड हिज कैरेक्टर, एंड वो जितने जो हम लोगों ने बोले कि ये लोग हैं उनके साथ काम करने के लिए, ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। नाइस नाइस। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? लाइक मैं तो चुपके चुपके को कभी भूल ही नहीं सकती। शोले। शोले तो अभी री रिलीज होने वाली है 4K में। और भी हम्म। इतनी फिल्में है कि मतलब काउंटलेस, हम काउंट ही नहीं कर सकते। धर्म जी की इतनी फिल्में, इतने गाने, आप रात दिन सुनते रहो। बट विच वन इज योर लाइक की एवरग्रीन काइंड ऑफ की यू कैन वॉच एनी टाइम, टीवी पे आए, थिएटर में आए, कभी भी आप देख सकते हैं? धर्म जी की कोई भी फिल्म उठा लो, हम्म। कोई भी फिल्म, पुरानी से पुरानी हो, नई से नई हो, और किसी के भी साथ हो, किसी के भी साथ हो। मतलब अगर हेमा जी के साथ है तो वो भी, अगर उनके साथ नहीं है तो भी, वो उनका जो करिश्मा करिश्मा है वो कहीं नहीं है। तो उनकी कोई भी फिल्म ऐसी, आई कैन नॉट काउंट कि लाइक मुझे ये पसंद है ये नहीं पसंद है। हम्म। एवरी फिल्म, जैसे मैंने बताया कि उनके साथ जब बैठे थे तब हर एक फिल्म के पोस्टर, पिक्चर्स यूज टू, मैंने उन्हीं को बोला कि यू आर द फर्स्ट एवर ग्रीक गॉड। अगर जो, अगर ग्रीक गॉड की अगर परिक्रमा की जाए, तो वो अपनी एक फोटो दिखाते हैं जिसमें वो स्कर्ट की तरह पहने हुए हैं, वो एक ऐसे ही मैन है, उनकी हम्म। थाईज दिख रही है, लाइक इसे कहते हैं थाईज। एंड हम्म। आजकल के पता नहीं लोग क्या कहते हैं। मैंने कहा कि हाँ, आजकल के लोग वो थाईज नहीं बनाते हैं, वो कोमड़ी की तरह बनते हैं, ऊपर इतनी बड़ी बॉडी होती, नीचे इतने से पैर होते। हम्म। Then he used to laugh and he used to say कि this is the original body, ये हमारी मतलब असली, मतलब खाते पीते और नो गबरू जवान की बॉडी होती है एंड ऑल। तो हम्म। हर एक फिल्म बोलो, हर एक, इवन जब भी वो पुराने गाने के बारे में भी बात करते थे, ऐसा लगता था कि लाइक ये गाना कहाँ से आया इनको याद। अच्छा। इतने पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टाइप के गाने भी उनको इतने पसंद के लेते थे हाँ। कि यूट्यूब पे ढूंढो, गूगल हाँ। पे ढूंढो, कहाँ पे मिलेगा ये गाना कि ताकि उन्हें सुना सकें। अच्छा। अच्छा। इट वाज अमेजिंग। कभी उन्होंने आपसे लव स्टोरी अपनी डिस्कस की थी? कभी हेमा नहीं, मालिनी से कब मिले टाइप कुछ भी नहीं? नहीं, कभी नहीं। बिकॉज हमारा कॉन्वर्सेशन उतना वैसा था ही नहीं। कभी हमारा कॉन्वर्सेशन उनके काम से, हमारे काम से, हमारे बारे में यही कॉन्वर्सेशन होता था। हम लोग लास्ट टाइम आए थे तब आपने ये मांगा था, आपने ये ढूंढने बोला था, मैं होमवर्क करके आई हूँ। हमारा कॉन्वर्सेशन ये होता था। वो बोलते थे कि ये फिल्म का पता नहीं गाना था, एक ब्लैक एंड व्हाइट का गाना था, दिलीप जी का गाना था, और दिलीप जी लेटे हुए हैं ऐसा। दिलीप जी के बहुत बड़े फैन थे। तो हाँ। वो बोलते थे उनका एक बहुत पुराना गाना था, उसका ब्लैक एंड व्हाइट है, एक लैम्प जल रहा है ऐसा। तो हम लोग लिटरली ढूंढ ढूंढ के जब नेक्स्ट टाइम जाते थे उनको ये गाना सुनाते, ये गाना मिला है हमें, ये गाना था उनका। ओ। लता जी, लता जी तो बाप रे, लता जी के तो बहुत बहुत फेवरेट थे। हर हफ्ते लता जी उनको फोन करके एक गाना सुनाती थी, उनसे बात करते थे। तो लेकिन जब लता जी जब चली गई तो फिर उनको इतना बुरा लगा कि वो लिटरली उनके घर तक जाते जाते सडनली बीच में से सीधा अपने फार्म हाउस चले गए कि मैं नहीं जा सकता वहां पर। इतना इतना दुख हुआ था उन्हें लता जी के वक्त भी। तो हम्म। ही वॉज वेरी इमोशनल, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, एंड ही वॉज, मतलब कहते हैं ना, जैसे मैंने कहा, धरती पुत्र है। यही होता है ना, इंसान की जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग होती है, इतनी ब्यूटीफुल होती है कि हम लोग आज उनके बारे में बात करके मुस्कुरा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बात करना चाहते हैं। जी, चलिए एकता जी, थैंक यू सो मच। एंड वी होप कि हम ऐसे ही ब्यूटीफुल मेमोरीज धर्म जी की शेयर कर सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। तो थैंक यू सो मच। डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफिनेटली। अब मेरे सोशल मीडिया पे देखेंगे तो मेरे जितने हो सकते हैं, मैं अब जितने मेमोरीज मेरे पास अभी भी हैं, मैं हम्म। वो पूरा सारा अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी।
बिल्कुल, ताकि लोगों को धर्म जी का ये रूप भी देखने को मिले कि जब वो आपसे मिलते थे, अपनी बेटी मानते थे, आपको चंचल बुलाते थे, तो किस तरह से बातें करते थे, क्या क्या शेयर करते थे। क्योंकि जो हमने अब तक देखा है वो तो काफी अच्छी हैं और काफी एक रजिस्टर होने वाली है। जिस तरह से आपने बोला कि उनके पास एक टैब था जिसमें वो फोटोज रखते थे और उसके बारे में बात करते थे, तो आई एम श्योर आपके पास भी कुछ ऐसे एल्बम्स अब बन जाएंगे धर्म जी के, या पहले से ही हैं, जो जी आप हमेशा जी जी देखेंगे और जी, हमेशा याद करेंगे उन्हें। डेफिनेटली। थैंक थैंक यू। थैंक यू।